मेरा नाम अब्दुल राजेश साहब। जमीन साथियों, मैं हूं आपके साथ समीर खान और हम बात कर रहे हैं इन तीनों साथियों की। आपने देखा, आपने सोचा, आपने समझा कि आखिर ये तीन मुसाफिर किस राह पर निकले हुए हैं। ये जरूर ये कह रहे हैं कि यह उनका अंतिम सफर है, लेकिन क्या यह सफर आपको संदेश नहीं देता? क्या आपको बताता नहीं कि मोहब्बत जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे ऊपर है? और इस मोहब्बत में इन तीनों ने यह साबित कर दिया कि पूरी जिंदगी इन्होंने एक साथ बिताई और उस माया नगरी मुंबई, जहां लोग सपने सजाकर पहुंचते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं, शायद ये तीनों भी मुंबई में इसीलिए गए थे कि वहां पर यह कामयाब होते। लेकिन इस दौर में उन्हें इस शहर ने भी नहीं अपनाया। यही वजह है कि जब इन्हें भीख मिलना बंद हो गई तो ये अपने शहर की ओर निकल पड़े। आखिर ये तीनों क्या संदेश दे रहे हैं? तीनों की जात अलग, समाज अलग, धर्म अलग, संप्रदाय अलग, लेकिन फिर भी तीनों साथ में। जी हाँ, इन तीनों को वो दुनिया नहीं दिखती जो दुनिया इस समय नफरत बांट रही है। इन तीनों को वो चेहरे नहीं दिखते जो चेहरे इस समय नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये तीनों ने अपना जो सफर तय किया है वो एक बड़ा संदेश दे रहा है। उस बड़े संदेश को आप समझिए, सोचिए कि आखिर ये क्या संदेश आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इस देश की ताकत, अनेकता में एकता, उसे बरकरार रखिए। ये तीनों भी अपने अंतिम सफर में शायद यही कहना चाह रहे हैं और मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश की ताकत को बरकरार रखिए। राधेश्याम, अब्दुल और जमीर उम्मीद को रास्ता दिखाते तीन बुजुर्ग और 1500 किलोमीटर का सफर। लाठी टेक कर चलने वाले अब्दुल के कंधे पर आंखों से लाचार राधेश्याम और जमीर का हाथ है। मुंबई में भीख मांगकर जिंदगी गुजारने वाले ये बुजुर्ग 1500 किलोमीटर दूर अपने घर फैजाबाद के लिए निकले हैं। अब्दुल कहते हैं कि राधेश्याम और जमीर उनके अच्छे दोस्त हैं और जब लॉकडाउन लगा तो तीनों को एहसास हुआ कि अब बची हुई जिंदगी अपनी मिट्टी पर गुजारनी चाहिए। इतना सोचकर ये निकल पड़े, एक दूसरे को थाम कर। कहते हैं फिलहाल एक दूसरे का साथ ही इनका भगवान है जो उन्हें यहाँ तक ले आया और आगे भी ले ही जाएगा। कहते हैं तारीख तो याद नहीं, लेकिन करीब महीने भर पहले निकले थे और इसी तरह धीमे पर सदे कदमों के साथ 500 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं, लेकिन अभी करीब 1000 किलोमीटर और बाकी है। रविवार को ये इंदौर के सीमा में मानपुर पहुंचे। तीनों इस बात से खुश हैं कि अपने इन आखिरी दिनों में उन्हें इस सफर के लिए एक दूसरे का साथ और हिम्मत मिली और ये अपने घर तक पहुंचने की सोच सके। रास्ते में लोगों से मिली मदद से पेट भरता रहा। सामान के नाम पर तीनों की एक पोटली है और अब्दुल को सहारा देने के लिए एक लाठी। आगरा मुंबई रोड राजमार्ग पर बसे मानपुर कस्बे में रहने वाले मेरे मित्र मनमोहन अब तक यहाँ से गुजरने वाले कई परेशान लोगों की मदद कर चुके हैं और यही इन तीनों से भी मिले। इन्हें भोजन कराया। इस बीच फलसफों से भरी इनकी कहानी भी सुनी। तीनों ने बताया कि पिछली बार करीब 15 दिन पहले अच्छी तरह खाना खाया था और फिर अब मिला है। मनमोहन सिंह गुनावत ने इनके लिए मदद भी जुटाई। हालांकि जिस ट्रक ने इन्हें बैठाकर ग्वालियर तक ले जाने को कहा था, उन्होंने इन तीनों बुजुर्गों को बीच में ही राव इंदौर के पास कहीं छोड़ दिया है। समाज के सबसे कमजोर वर्ग से आने वाले इन तीन बूढ़े नागरिकों की हिम्मत ही हमारी मर रही उम्मीदों को फिर रास्ता दे रही है।